छत्तीसगढ़ में आसमान से आग बरस रही है और इसी आग के बीच लोगों की जिंदगी और व्यवस्थाएं दोनों झुलस रही हैं। राजधानी रायपुर में पारा 44 डिग्री को पार कर चुका है, तो वहीं न्यायधानी बिलासपुर में तापमान 43 डिग्री तक पहुंच गया है। लू और भीषण गर्मी ने ऐसा कहर बरपाया है कि व्यापम की प्रतियोगी परीक्षाओं का समय तक बदलना पड़ गया है। जो परीक्षाएं दोपहर 12 बजे से होनी थी, वे अब सुबह 10 बजे से ली जाएंगी, ताकि परीक्षार्थियों को चिलचिलाती धूप से बचाया जा सके। प्रशासन को परीक्षा केंद्रों में ठंडे पानी और पंखों की व्यवस्था के लिए सख्त निर्देश देने पड़े हैं। लेकिन मौसम का ये क्रूर मिजाज सिर्फ गर्मी तक सीमित नहीं है। जगदलपुर में अचानक दोपहर को आसमान में घने काले बादल छा गए और तेज बारिश के साथ ओले गिरे, जिससे दिन में ही रात जैसा अंधेरा हो गया और लोग सहम गए। वहीं दुर्ग में दोपहर के वक्त सड़कें पूरी तरह सूनी और वीरान नजर आ रही हैं। मौसम विभाग की माने तो अगले 3 से 4 दिनों तक मध्य छत्तीसगढ़ में हीट वेव यानी लू के थपेड़े और गर्म रातों का ये खतरनाक सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। इसी तपती गर्मी के बीच हमारे किसान भाइयों के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर कांकेर जिले से आई है। धान कटाई के इस अहम सीजन में दूसरे जिलों से आने वाली हार्वेस्टर मशीनों ने स्थानीय मालिकों और किसानों का जीना मुहाल कर दिया था। महानदी हार्वेस्टर संघ ने अब एक ऐतिहासिक और कड़ा फैसला लेते हुए धमतरी, बालोद, राजनांदगांव, गरियाबंद और रायपुर जैसे बाहरी जिलों से आने वाले हार्वेस्टरों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। बाहर से आने वाली ये मशीनें औने पौने दामों पर काम कर रही थीं, जिसकी वजह से कांकेर के स्थानीय हार्वेस्टर मालिकों को भारी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा था। नौबत यहां तक आ गई थी कि वे बैंकों की किश्तें तक नहीं चुका पा रहे थे। अब संघ ने धान कटाई का न्यूनतम रेट 3000 रुपए और अधिकतम 3500 रुपए तय कर दिया है। इसके साथ ही जानबूझकर पैसे न देने वाले डिफॉल्टर किसानों की एक सूची भी तैयार की जा रही है, ताकि हार्वेस्टर मालिकों का फंसा हुआ पैसा निकाला जा सके। जो ऑपरेटर बिना बताए बीच में ही काम छोड़कर भाग जाते हैं, उनके लिए भी अब सख्त नियम बनाए गए हैं। किसानों और आम आदमी की गाढ़ी कमाई लूटने वालों पर भी भ्रष्टाचार निरोधक दस्ते ने बड़ा प्रहार किया है। सूरजपुर जिले के सेंधोपारा में एंटी करप्शन ब्यूरो यानी एसीबी की टीम ने एक लालची पटवारी को पूरे 25,000 रुपए की घूस लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। मामला कुछ यूं है कि मरहटा गांव के रहने वाले रूप सिंह की पुश्तैनी जमीन SECL की महामाया खदान के लिए अधिग्रहित की गई थी। जब रूप सिंह अपनी ही जमीन के नामांतरण और नौकरी से जुड़ी रिपोर्ट बनवाने के लिए पटवारी सौरभ गोस्वामी के पास पहुंचे, तो इस भ्रष्ट अधिकारी ने बिना शर्म के 25,000 रुपए की मांग कर दी। रूप सिंह ने हाथ पैर जोड़े, अपनी मजबूरी बताई और कुछ कम पैसे लेने की मिन्नतें की, लेकिन पटवारी का दिल नहीं पसीजा। अंततः हताश होकर पीड़ित ने ACB का दरवाजा खटखटाया। जैसे ही पीड़ित ने पटवारी के हाथ में 25,000 रुपए रखे, पहले से ही अपना जाल बिछाए बैठी ACB की टीम ने उसे धर दबोचा और अब ये घूसखोर पटवारी सलाखों के पीछे अपनी करतूतों की सजा भुगत रहा है। भ्रष्टाचार और सरकारी दफ्तरों के इसी तनावपूर्ण माहौल के बीच सरगुजा जिले से एक और हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां एक पटवारी को सरेआम अपने ही दफ्तर में लात, घूसों और डंडों से पीटा गया। दरिमा थाना क्षेत्र के ग्राम कंठी में पटवारी प्रकाश मंडल अपने कार्यालय में बैठकर सरकारी काम निपटा रहे थे। तभी एक युवक वहां पहुंचा और रेवेन्यू इंस्पेक्टर का नंबर मांगने लगा। बातचीत में अचानक कुछ ऐसा हुआ कि विवाद बढ़ गया और उस युवक ने पटवारी के साथ साथ वहां मौजूद कंप्यूटर ऑपरेटर पर हिंसक धावा बोल दिया। बाहर लगे CCTV कैमरे की फुटेज में ये खौफनाक मंजर साफ देखा जा सकता है कि जब पटवारी अपनी जान बचाने कार्यालय से बाहर निकला, तो भी उसे बेरहमी से लातें मारी गईं और डंडे से पीटा गया। बताया जा रहा है कि इस गुंडागर्दी को अंजाम देने वाला युवक मोनू कुजूर है और उसका संबंध एक प्रमुख राजनीतिक दल से है। इस घटना के बाद से पटवारी संघ में भारी आक्रोश है और वो थाने में डटकर न्याय की गुहार लगा रहे हैं। सरगुजा जिले से ही एक और सनसनीखेज और शातिर गिरोह का पर्दाफाश हुआ है, जो खुद को मानवाधिकार संगठन का बड़ा अधिकारी बताकर भोले भाले ग्रामीणों को बुरी तरह लूट रहा था। 6 शातिर बदमाशों का ये खौफनाक गिरोह सीतापुर और आसपास के गांवों में अचानक किसी के भी घर में दमिश दे देता था। कभी वे घर में अवैध शराब बनाने का झूठा आरोप लगाते, तो कभी इलाज के लिए रखी सामान्य दवाइयां देखकर अवैध क्लिनिक चलाने का खौफ दिखाते। ग्रामीणों को पुलिस और जेल का डर दिखाकर ये बदमाश 20,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक की मोटी रकम ऐंठते थे। नकना गांव के सुरेंद्र कुमार को डराकर इन ठगों ने 4,000 रुपए लूटे, फिर बिंदु महंत के घर घुसकर पूरे 1 लाख रुपए की मांग कर दी। हालांकि अंततः 1,000 रुपए लेकर वहां से भागे। पुलिस ने त्वरित और कड़ी कार्यवाही करते हुए एक महिला समेत इस गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि इनका एक साथी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, जिसकी सरगर्मी से तलाश जारी है।
गांवों में हो रही इस तरह की धोखाधड़ी और दहशत के बीच केंद्र सरकार के एक सर्वे ने भी पूरे प्रदेश के लोगों को भारी असमंजस और चिंता में डाल दिया है। दरअसल 1 मई से पूरे देश में बहुप्रतीक्षित जनगणना का काम शुरू होना है, लेकिन उससे पहले ही कुछ अनजान सर्वेयर अचानक लोगों के घरों की घंटी बजा रहे हैं। ये लोग घर के अंदर आकर परिवार के मुखिया, उनके काम और साल भर में की गई यात्राओं का एक ब्यौरा मांग रहे हैं। भारत सरकार के सांख्यिकी मंत्रालय द्वारा कराया जा रहा नेशनल ट्रैवल सर्वे है, जिसका मुख्य मकसद ये जानना है कि एक औसत परिवार यात्राओं पर कितना खर्च करता है। लेकिन ठगी की वारदातों को देखते हुए ग्रामीणों को लग रहा है कि कहीं ये कोई फर्जी लोग तो नहीं जो इनकी निजी जानकारी चुरा रहे हैं। प्रशासन ने स्थिति साफ करते हुए कहा है कि ये सर्वे पूरी तरह असली है, लेकिन लोगों से सख्त अपील की गई है कि कोई भी जानकारी देने से पहले सर्वेयर का ID कार्ड जरूर जांच लें और भूलकर भी किसी को अपने मोबाइल का OTP या बैंक खाते की गोपनीय जानकारी न दें। सरकारी अमले की इसी सरगर्मी और चिंताओं के बीच बलरामपुर जिले के आम नागरिकों के लिए एक बड़ी और उम्मीद भरी खबर सामने आई है। जिला प्रशासन ने वर्षों से धूल खा रही जन समस्याओं के त्वरित निपटारे के लिए 1 मई से पूरे जिले में सुशासन त्योहार का शंखनाद करने का ऐलान किया है। कलेक्टर राजेंद्र कटारा ने सभी आला अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे अपने दफ्तरों से निकलें और गांव-गांव में शिविर लगाएं। इस महाअभियान का सबसे ज्यादा फोकस उन मामलों पर होगा जो हमारे बुजुर्गों और गरीब तबके से सीधे जुड़े हैं, जैसे कि वृद्धावस्था पेंशन, राशन कार्ड का नवीनीकरण और आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र बनाना। अब दूर दराज के ग्रामीणों को छोटे छोटे कामों के लिए तहसीलों के धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। इन शिविरों के जरिए मौके पर ही आवेदनों का निपटारा किया जाएगा, ताकि सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की रोशनी समाज के आखिरी व्यक्ति तक पहुंच सके। लेकिन सरकारी योजनाओं का लाभ लेने की इसी जद्दोजहद और उम्मीदों के बीच दुर्ग जिले से एक बेहद दर्दनाक और दिल दहला देने वाली खबर आई है, जिसने सबको रुला दिया। उतही हना क्षेत्र के बोरेगार का गांव की रहने वाली 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला सूरजाबाई साहू पंचायत भवन से अपनी महतारी वंदन योजना की KYC प्रक्रिया पूरी करके खुशी खुशी अपने घर लौट रही थी। उनके मन में योजना की राशि मिलने की एक छोटी सी आस थी। तभी बोरीडीह मार्ग पर एक बेलगाम और तेज रफ्तार मौत बनकर आई JCB मशीन ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। ये टक्कर इतनी भयानक और जोरदार थी कि उस बुजुर्ग माता ने तड़प कर मौके पर ही अपना दम तोड़ दिया। सड़क पर खून से लथपथ शव देखकर वहां मौजूद ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा और चीख पुकार मच गई। पुलिस ने फौरन मौके पर पहुंचकर बेकाबू JCB के ड्राइवर गोविंद निर्मलकर को हिरासत में ले लिया है। ये दर्दनाक हादसा हमें झकझोर कर ये सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर हमारी सड़कों पर ये भारी और बेलगाम वाहन कब तक इसी तरह बेगुनाहों की जान लेते रहेंगे। सड़कों पर बहते खून से भी ज्यादा खौफनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाला मंजर कोरबा जिले के एक गांव में देखने को मिला, जहां शक की एक छोटी सी बीमारी ने एक हंसते खेलते परिवार को जीते जी शमशान बना दिया। बुंदेली गांव के एक पोल्ट्री फार्म में चौकीदारी करने वाले 45 वर्षीय सालिकराम यादव का अपनी पत्नी छेकबाई से अक्सर चरित्र शंका को लेकर भयानक विवाद होता था। इस बदनसीब दंपति के 4 मासूम बच्चे भी हैं, जो इस पूरी त्रासदी के गवाह बने। बुधवार को शराब के गहरे नशे में दोनों के बीच विवाद इतना बढ़ा कि हैवान बन चुके पति ने एक तेज धार चाकू से अपनी ही पत्नी का गला रेतकर उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। और दरिंदगी की हद तो तब हो गई जब वो कातिल पति अपनी पत्नी का कटा हुआ खून से सना सिर अपने हाथों में लेकर पूरे गांव में बेखौफ घूमता रहा। जब खौफजदा ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस वहां पहुंची तो वो एक बोरी में उस कटे हुए सिर को रखकर इत्मीनान से बैठा था और पुलिस से बोला कि मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। दिन दहाड़े हुई इस रूह कांप देने वाली वारदात ने पूरे इलाके में दहशत की गहरी लहर दौड़ा दी है। इंसानों के बीच फैली इस दरिंदगी और क्रूरता के बीच बेजुबान जानवरों को भी लालची तस्करों ने नहीं बख्शा है। लेकिन राहत की बात यह है कि जशपुर पुलिस ने गौ तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अपने विशेष ऑपरेशन शंखनाद के तहत एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। मनोरा चौकी क्षेत्र के बड़े टेम्पो गांव के पास एक निर्दयी तस्कर 12 बेजुबान गौवंशों को बेरहमी से डंडों से पीटते हुए एक संकरी पगडंडी के रास्ते झारखंड की सीमा में धकेलने की फिराक में था। पुलिस को एक गुप्त मुखबिर से इसकी भनक लग गई और जवानों ने तुरंत चारों तरफ से उस इलाके की घेराबंदी कर दी। पुलिस की वर्दी देखते ही तस्कर दुर्योधन भगत के पसीने छूट गए और उसने भागने की भरपूर कोशिश की, लेकिन मुस्तैद जवानों ने उसे वहीं दबोच लिया। सभी 12 गौवंशों को तस्कर के खौफनाक चंगुल से सुरक्षित मुक्त करा लिया गया है और अब वो तस्कर सीखचों के पीछे जेल की हवा खा रहा है। इन तस्करों और अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि वे अब सीधे पुलिस बल पर भी जानलेवा हमला करने से जरा भी नहीं हिचक रहे हैं। बलरामपुर जिले के मध्य प्रदेश बॉर्डर पर जब तुंगवा चेक पोस्ट के पास पुलिस की टीम संदिग्ध वाहनों की सघन चेकिंग कर रही थी, तभी सामने से एक तेज रफ्तार सफेद रंग की बोलेरो गाड़ी आती दिखाई दी।
पुलिस को देखते ही ड्राइवर ने गाड़ी रोकने के बजाय ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों को कुचलकर जान से मारने की खौफनाक नियत से सीधे उन पर गाड़ी चढ़ा दी। अपनी जान बचाने के लिए पुलिस के जवानों को आनन फानन में सड़क से दूर खाइयों में कूदना पड़ा, जिसमें 2 जवान बुरी तरह घायल भी हो गए। तस्कर बैरियर को चकनाचूर करते हुए वहां से भाग निकला, लेकिन पुलिस ने हार नहीं मानी और उसका पीछा किया। कुछ दूर जाकर वो गाड़ी एक सुनसान जगह पर घनी झाड़ियों में लावारिस खड़ी मिली। जब गाड़ी की तलाशी ली गई तो पुलिस की आंखें फटी रह गईं। उसके अंदर से 209 लीटर से ज्यादा अवैध अंग्रेजी शराब और बियर का जखीरा बरामद हुआ, जिसकी बाजार में कीमत लाखों में है। पुलिस अब उस 2 साहसी और फरार शराब तस्कर की सरगर्मी से तलाश कर रही है। अपराध, हादसे और खून खराबे से इतर राजधानी रायपुर की जनता इन दिनों एक और बड़े और जानलेवा संकट से जूझ रही है, और वो है पानी की भयंकर किल्लत। भीषण और झुलसा देने वाली गर्मी के कारण शहर के कई प्रमुख इलाकों में पानी की सप्लाई पूरी तरह से चरमरा गई है, जिससे बूंद बूंद को तरसते लोगों का कंठ सूख रहा है। जनता के इस हाहाकार को देखते हुए रायपुर की महापौर मीनल चौबे ने जल विभाग के तमाम बड़े अधिकारियों की एक आपातकालीन बैठक बुलाई। उन्होंने बेहद सख्त और तल्ख लहजे में अधिकारियों को अल्टीमेटम दिया है कि सिर्फ 2 दिन के भीतर पूरे शहर में पेयजल की व्यवस्था पूरी तरह से दुरुस्त हो जानी चाहिए। महापौर ने साफ शब्दों में कहा है कि अधिकारी अपने ठंडे एसी कमरों से बाहर निकलें, तपती धूप में फील्ड में जाएं, टंकी और मोहल्लों का दौरा करें और जहां भी जरूरत हो तालाबों और जल स्रोतों के पास ज्यादा से ज्यादा हाइड्रेंट्स लगाकर पानी की सप्लाई बढ़ाएं। गर्मी में पानी को लेकर किसी भी तरह की सरकारी लापरवाही अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पानी और मौसम के इस भारी संकट के बीच हमारे प्रदेश के उन युवाओं के लिए एक बेहद शानदार और सुनहरा अवसर सामने आया है, जो भारतीय सेना में जाकर देश सेवा का जज्बा रखते हैं। सेना में अग्निवीर भर्ती परीक्षा की दिन रात तैयारी कर रहे युवाओं के लिए रायपुर और दुर्ग जिले में रोजगार विभाग की ओर से एकदम मुफ्त कोचिंग की व्यवस्था की जा रही है। ये विशेष प्रशिक्षण शिविर 4 मई से शुरू होकर पूरे 1 महीने तक चलेगा। इस शिविर में अलग अलग विषयों के जाने माने विशेषज्ञ युवाओं को लिखित परीक्षा के हर एक पहलू की बहुत ही बारीकी से तैयारी कराएंगे। जिन भी कर्मठ युवाओं ने इस साल अग्निवीर भर्ती के लिए अपना फॉर्म भरा है, वो 30 अप्रैल तक बिना कोई मौका गंवाए रोजगार विभाग के ई-रोजगार पोर्टल पर जाकर अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ये उन ग्रामीण और मध्यम वर्गीय युवाओं के लिए एक जीवन बदलने वाला मौका है, जो शहरों की महंगी कोचिंग की भारी भरकम फीस का बोझ नहीं उठा सकते। युवाओं और बच्चों के सुनहरे भविष्य की बात हो ही रही है, तो क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले भारत रत्न सचिन तेंदुलकर का छत्तीसगढ़ का ये अचानक दौरा एक नई और अद्भुत उमंग लेकर आया है। सचिन अपनी पत्नी अंजलि, बेटी सारा और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ बस्तर के दंतेवाड़ा पहुंचे। छिंदानार गांव में जब सचिन ने कदम रखा तो वहां के मासूम आदिवासी बच्चों ने सिहाड़ी बीज की खास पारंपरिक माला पहनाकर उनका बेहद ही भव्य और आत्मीय स्वागत किया। चिलचिलाती धूप की परवाह किए बिना सचिन ने बच्चों के साथ मिलकर रस्साकशी का खेल खेला और उन्हें जिंदगी के अनमोल सबक दिए। मास्टर ब्लास्टर ने बहुत ही गहराई से कहा कि बस्टर की इस मिट्टी में टैलेंट के कई डायमंड छिपे हैं, बस उन्हें सही तरीके से तराशने और पॉलिश करने की जरूरत है। सचिन तेंदुलकर फाउंडेशन और प्रशासन मिलकर अब बस्तर के पूरे 50 कूड़ा में विश्व स्तरीय खेल के मैदान विकसित करेंगे और मैदान कप के जरिए यहाँ की छिपी हुई खेल प्रतिभाओं को पूरी दुनिया के सामने एक मंच प्रदान करेंगे। और अंत में पूरे प्रदेश का सिर फख्र से ऊंचा कर देने वाली एक बेहद ही शानदार और प्रेरणादायक खबर। धमतरी जिले के कुरुद की रहने वाली एक साधारण लेकिन होनहार छात्रा नेहा साहू ने अपनी मेधा और लगन का परचम लहराते हुए इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के प्रतिष्ठित युविका कार्यक्रम में अपनी जगह पक्की कर ली है। पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय की कक्षा 9वीं की इस होनहार छात्रा ने इस बेहद कठिन और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में कामयाबी हासिल कर सिर्फ अपने परिवार का ही नहीं बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ राज्य का नाम देश भर में रोशन किया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरे रायपुर रीजन से सिर्फ 2 ही बच्चों का इस महाअभियान के लिए चयन हुआ है, जिसमें हमारी कुरुद की बेटी नेहा भी शान से शामिल है। ये ऐतिहासिक उपलब्धि ये साबित करती है कि अगर सही मौका मिले तो हमारे राज्य के छोटे शहरों और गाँव के बच्चों में भी पूरा आसमान मुट्ठी में करने की कुव्वत है। आप छत्तीसगढ़ के किस जिले से ये वीडियो देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।